इतनी ज़्यादा ट्रॉफीज़ कहाँ से ली, कैसे बाबर निज़ाबाद बन गए। यहाँ पर 7 ऐसे कमरे हैं जहाँ तकरीबन 5000 से ज़ायद जो कि ट्रॉफीज़ और शील्ड यहाँ पर पड़ी हुई हैं। जब कोई टीम मुझे दावत देती है मैं इनकार नहीं कर सकता, ये मेरी कमज़ोरी हो चुकी है। मैं नॉर्वे चला गया, वहाँ भी स्पोर्ट्स के साथ मुझे वॉलीबॉल, क्योंकि मेरी ज़ाती गेम थी, मैं उसका भी इंटरनेशनल रेफरी हूँ। मलक अताज थे जो कोट फतेह खां के नवाब थे, वर्ल्ड के जो वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मुझे कहा कि इसका कोर्स करें। वो मुझे पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका साथ ले गए, वहाँ मुझे एज ए जज बैठने का मौका मिला और वहाँ से मुझे अवार्ड मिला। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद। नाजरीन, मैं किसी दुकान में नहीं बल्कि फैसलाबाद की तहसील समुंदरी 444 गावबे पोहला के इलाके में मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की तादाद में ट्रॉफीज पड़ी है। ये सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि यहाँ पर 7 ऐसे कमरे हैं जहाँ तकरीबन 5000 से ज़ायद जो कि ट्रॉफीज और शील्ड यहाँ पर पड़ी हुई हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं चौधरी अनवर गुज्जर के, जो कि बाबा निज़ाबाद के नाम से जाने जाते हैं, उनके डेरे पर। उनसे मुलाकात करेंगे कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, कहाँ से इतनी ज़्यादा ट्रॉफीज अपने इनामात में जीत ली, इसके पीछे वजह क्या है। आजकल डिजिटल दौर है, स्पोर्ट्स वैसे ही मर चुका है, लेकिन इस तरह के जो हमारे बुजुर्ग हैं जैसे चौधरी अनवर गुज्जर हैं, उन्होंने अपने स्पोर्ट्स को बचा के रखा हुआ है और आजकल की जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं। आइए उनसे मुलाकात करवाएंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अनवर गुज्जर साहब। आज के डिजिटल दौर में जो स्पोर्ट्स है उसको बहुत कम लोग खेलते हैं, लेकिन हमारे साथ जो कि चौधरी अनवर गुज्जर साहब मौजूद है, वो ना सिर्फ बाबा निज़ाबाद कहलाते हैं बल्कि वो हर स्पोर्ट्स की कदर करते हैं और खेलने वालों की भी कदर करते हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे बाबा निज़ाबाद का लक़ब कैसे मिला और इतनी ज़्यादा शील्ड कैसे जीती, कहाँ कहाँ से आई, इंटरनेशनल लेवल तक नेज़ाबाजी के जज कैसे बन गए। इनसे मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप ठीक है? खैरियत है? शुक्र अल्लाह का। सर ये बताइएगा, इतनी ज़्यादा ट्रॉफीज़ कहाँ से ली, कैसे बाबा निज़ाबाद बन गए? यार, आप इन ट्रॉफियों से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये किस तरह, क्योंकि मेरा शौक़ है, स्पोर्ट्स का शौक़ है उसमें, क्योंकि इस वक्त जो अरूज पे है वो नेज़ाबाजी है। लेकिन मुझे कोई भी टीम, मतलब कोई भी नेज़ाबाजी की हो, फुटबॉल की हो, वॉलीबॉल की हो, बैडमिंटन की हो, कबड्डी की हो, जब कोई टीम मुझे दावत देती है मैं इनकार नहीं कर सकता, ये मेरी कमज़ोरी हो चुकी है। मैंने अपने आप को वक़्फ़ किया हुआ है तकरीबन 22-23 साल से। मैं क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी हूँ और मैंने जिस वक्त इस फील्ड में आया था, नेज़ाबाजी का शौक़ तो शुरू से था, क्योंकि मैं घोड़ों का शौक़ था, बल्कि नेज़ाबाजी का नहीं कह सकते, घोड़ों का था। मैं नॉर्वे चला गया, वहाँ जॉब करता रहूँ मुख्तलिफ शोबों में, वहाँ भी स्पोर्ट्स के साथ मुझे वॉलीबॉल, क्योंकि मेरी ज़ाती गेम थी, मैं उसका भी इंटरनेशनल रेफरी हूँ और उसके बाद मैं बहुत सी मुल्कों की टीमों को खिलाता रहूँ। लेकिन जब पाकिस्तान में आया ना, मैंने देखा कि पाकिस्तान में ज़्यादा लोग नेज़ाबाजी का शौक़ कर रहे हैं, तो मेरे शुरू में बचपन में था तो सी जहन में, तो मैं इस फील्ड में चला आया। मलक अताज थे जो कोट फतेह खां के नवाब थे, उस वक़्त पाकिस्तान नहीं बल्कि वर्ल्ड के जो वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मुझे कहा कि ज़्यादा बेहतर है आप ऐसा करें, इसका कोर्स करें। मैंने कहा ठीक है। वो मुझे पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका साथ ले गए, वहाँ मुझे एज ए जज बैठने का मौका मिला और वहाँ से मुझे अवार्ड मिला। उसके बाद मैंने सूडान में टेस्ट दिया और मैं फिर इस फील्ड में एक्टिव होता ले आ गया हूँ। ये है, और ये क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि जिस जगह जाता हूँ लाजमी की बात है वहाँ मुझे भी कोई ना कोई शील्ड मिल जाती है। आपने देखा है यहाँ मुख्तलिफ शील्डें हैं, यहाँ 500 से लेकर तकरीबन 20,000 तक शील्डें हैं। 500 की कीमत से लेकर 20,000 कीमत तक, क्योंकि इनाम क्योंकि लेकिन मेरे लिए जो 500 का नाम है वो भी उसी तरह का है, जो 20,000 का है वो भी उसी तरह का है। अच्छा, चौधरी साहब ये बताइएगा कि आपने दुनिया के काफ़ी ममालिक घूमे, तो घोड़े किस मुल्क के अच्छे लगे, पाकिस्तान के या दूसरे ममालिक उनके? जिस क्योंकि आप नेज़ाबाजी को ज़्यादा शौक़ से देखते हैं, तो लिहाजा नेज़ाबाजी में पाकिस्तान के घोड़े सबसे अच्छे हैं, क्योंकि ये देसी ब्रीड इसको कहा जाता है और ये नेज़ाबाजी के लिए बेहतरीन है। इसमें सवार भी अच्छे होते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल गेमें हैं ना वो 12 इवेंट है, उसमें थोड़े से घोड़े जो है ना वो तेज़ तो होते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करके स्पीड से किया जाता है, क्योंकि उसके साथ सिर्फ ये नहीं बल्कि तलवार के साथ भी नेज़ाबाजी की जाती है। अच्छा सर, ये बताइएगा, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में शील्ड पड़ी हैं, ट्रॉफीज़ पड़ी हैं, कप पड़े हैं, सारा कुछ पड़ा है। आपको अब तक कौन सा इनाम याद है जो अभी भी आपको याद हो कि यार जब आप उसे देखते हो तो वो सारा जो क्राइटेरिया है, वो सारा सीन है, वो आपके सामने आ जाए? असल में मैं पहले भी शायद
किसी इंटरव्यू में बताया होगा, शायद आपके साथ नहीं बात की, कि मैं क्योंकि शुरू से मुझे स्पोर्ट्स से दिलचस्पी थी और मैंने पहली दफ़ा जब मेरे ज़हन में आया कि मैंने कहा मैं यार गांव में टूर्नामेंट कराता हूँ, और मैंने टूर्नामेंट कराया, वो मैंने 20 कप दिए थे, वो 20 कप मेरे ज़ाती थे। लेकिन मेरा उसके बाद ज़हन में ये आया कि यार मैं तो कप लेकर दे देता हूँ दूसरों को, मैंने कहा मुझे इनको ना इकट्ठा करना चाहिए। वो इस तरह हुआ कि मैंने फिर उसके बाद ये देखे, ये पड़ी हुई है क्रिकेट की टीम, यहाँ एक पड़ी हुई है, और ये मैंने पहली दफ़ा हमारे जिस वक्त गांव में हुआ था ना, मुझे क्योंकि उन्होंने एज ए मेहमान बुलाया था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन भी था, लेकिन मुझे है ना क्योंकि मैं डोनेशन करता रहता हूँ स्पोर्ट्स में, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि मैं जो मेरे राइडर हैं अगर वो 5 इनाम ले आए ना साल में, तो मैं उनको उम्रे का टिकट देता हूँ। इस तरह मेरे शौक़ से आप अंदाज़ा लगाएं, वो मैंने उसके बाद मेरे ख्याल में आप मुझे तकरीबन हर, आप कह रहे हैं ना कि कौन सा कप है जिसकी मुझे ज़्यादा खुशी है, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे हर कप जो छोटे से लेकर बड़े तक उसकी खुशी होती है। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, ये चौधरी अनवर गुज्जर साहब थे जो कि स्पोर्ट्स को खेलने वालों की, स्पोर्ट्स की इतनी कदर करते हैं कि दुनिया में इनका नाम है। अगर नेज़ाबाजी की तारीख लिखी जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी अनवर का नाम उसमें ना हो। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको इस डेरे के तमाम 7 कमरों का विज़िट करवाया जिसमें हज़ारों की तादाद में ट्रॉफीज़, शील्ड और मेडल्स पड़े हुए हैं, ये वो डेरा है। इधर से कमरे के जो शुरू होते हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा पाए, 1 2 इस तरह की यहाँ पर 7 कमरे मौजूद है, वहाँ पर भी 2 कमरे मौजूद है, इस जानिब भी 2 कमरे मौजूद है। टोटल तकरीबन 7 कमरे यहाँ पर मौजूद है और हज़ारों की तादाद में जो कि ट्रॉफीज़ और दूसरी शील्ड इस डेरे में पड़ी हुई है। और हमने अनवर गुज्जर से भी आपकी मुलाकात करवाई जो कि स्पोर्ट्स में इतनी दिलचस्पी रखते हैं कि आज की जनरेशन के लिए एक मिसाल है, क्योंकि आज के दौर में जो डिजिटल दौर है उसमें सब सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, फ़ोन में गेम्स खेलते हैं, कंप्यूटर और इस तरह की डिजिटल ऐप्स के ज़रिए अपनी स्पोर्ट्स खेलते हैं। लेकिन ये जो चौधरी अनवर गुज्जर के हम डेरे पे मौजूद थे जिन्होंने इतनी ज़्यादा स्पोर्ट्स की कदर की, स्पोर्ट्स खेलने वालों की कदर करते हैं, ये हमने आपको दिखाया कि किस तरह से फैसलाबाद की तहसील समुद्री में 444 गाँव में पोहले के इस गांव में हम मौजूद हैं जहां पर एक हीरा हमने आप तक पहुंचाया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।